भाइयों बहनों नमस्कार। मैं विवेक द्विवेदी 22,000 लीगल टीम से। जैसा कि आप सबको पता है, जिस मुहिम की शुरुआत मैंने प्रयागराज से किया था, ये मसाल मैंने 75 ज़िले में जलाई थी। यूट्यूब के माध्यम से एक एक बंदे को जोड़ा था। ये अप्रैल महीने की बात है और 21 जून योग दिवस के अवसर से हमने धरना शुरू किया था। आपको हर चीज़ पता है हमारे बारे में। एक एक बंदे को मैंने जोड़ा, पर्सनली मैंने कॉल किया, ग्रुप के माध्यम से, हर जगह से, यूट्यूब के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैंने प्रचार किया कि 21 जून से योग दिवस के अवसर से हम धरना शुरू करने जा रहे हैं। उस समय मुझे याद है कि बहुत कम लोग मुझसे जुड़े थे, मुश्किल से 8-10 जुड़े थे। हमारे आलोक सिंह भी कैमरा पकड़ वो भी जुड़े थे। तो मान के चलिए अब मुद्दा कहीं न कहीं इसका निस्तारण होने वाला है। शासन प्रशासन बात चल रही है। आपको पता है 4 दिसंबर के दिन कैंडल मार्च हमने शांतिपूर्ण ढंग से निकाला, लाठी चार्ज हुई। उस लाठी चार्ज में सबसे आगे हम ही थे। देखिए, जो भी घेरा हुआ, जहाँ भी कुछ भी हुआ, सबसे आगे मैं ही रहता हूँ। जेल जाने में मैं ही रहा हूँ, ये समझ लीजिए कैदी नंबर 1 मैं ही हूँ जेल में। और लाठी खाने में भी नंबर 1 मैं ही था। पहला लाठी मुझ पर पड़ी थी। मैंने वीडियो में बताया था कि पहली लाठी हो पुलिस की, चाहे पहली गोली हो पुलिस की, वो मुझ पर चलेगी। वो चली भी लाठी। तो 3 लाठी तो बहुत कादिश पड़ी, जिसमें से 2 लाठी ऐसी जगह पड़ गई। एक तो पीठ पर पड़ी तो मांस फट गया पीठ का हमारा, और एक लाठी दाहिने हाथ पे, ये जो कोहनी है इसके जस्ट ऊपर पड़ी है, तो हड्डी पे चोट लगी सीधा। तो अब तो कुछ आराम है, लेकिन हड्डी टूटी तो नहीं है, लेकिन लग रहा मांस फट गई, इसलिए दर्द बना रहता है। तो साथियों, भाई बहनों, आपसे निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट हाथ जोड़कर, अब तो आप घरों से निकलिए। ये धरना अब अंतिम दौर पर चल रहा है। कम से कम ज्वाइनिंग करने से पहले, काउंसलिंग कराने से पहले एक बार तो आ जाइए, नहीं तो आपके अंदर का तो माफ़ नहीं करेगी। आपके अंदर का तो यही कहेगी, जिस मुहिम की शुरुआत विवेक भाई ने किया, 75 ज़िले में मसाल मैंने जलाया, कम से कम प्लीज़ हाथ जोड़ हमारा सम्मान कीजिए, अपने घरों का, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, अपने मित्रों का सम्मान कीजिए, मोहल्ले वालों का सम्मान करते हुए एक बार अपने घर से निकलिए। और यहाँ देखिए, शिखापाल दीदी हमारी 119 दिन टंकी से चढ़े हैं। देखिए, शुरुआत मानता हूँ मैंने किया, ये सच्चाई है, लेकिन मैं अकेले कभी सीट जुड़वा नहीं पाता। मानता हूँ मेरे पास संख्या बल अधिक थी, क्योंकि मैं प्रयागराज से था, लेकिन उसमें कुछ लोग आए, बाद में चले गए। लेकिन जो अंत तक टिकता है वही मेन होता है। वो इंग्लिश में कहावत तो सुने होंगे, वी आर द लास्ट समुराई ऑफ दिस वॉरियर। इस युद्ध के हम सब अंतिम योद्धा हैं। उस अंतिम योद्धा में आज नाम गिना देता हूँ। हमारे आलोक सिंह जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, ये इस युद्ध में शामिल रहे, लीगल टीम के सदस्य भी हैं। अरविंद सिखरवार जी हैं, मलकीत सिंह जी, अभय श्रीवास्तव, इन दोनों को चोट भी लगी था, आपको पता ही है। इसके अलावा रुद्रेश मिश्रा जी इसके पहले थे, शिव प्रकाश सिंह जी हैं, शिखापाल दीदी को जानती हैं आप, 119 दिन हो गया पानी की टंकी से। इसके अलावा हमारी प्रियंका बहन है, आशीष वाजपेयी हैं, आशीष बर्नवाल हैं, और साथ में अन्य सदस्य में नितेश सिंह गौर जी हैं, और भी अन्य सदस्य आलोक परिहार हैं, पूजा मिश्रा हैं, प्रियंका सिंह जी हैं, दीक्षा बहन हमारी हैं, ऐसे 4-5 और अन्य सदस्य भी हैं। पारुल अग्रवाल जी हैं, नंदिनी यादव जी हैं। सोचिए, हमारे पास संख्या बल बाद में इकट्ठा हुई, मतलब आते रहे। कुछ लोग शुरुआत में चले गए, लेकिन बहुत से लोग ऐसे चेहरे आए जो हमारे साथ टिके रहे, अंत तक टिके रहे। योगेश गुप्ता जी अलीगढ़ से, ये भी शुरू से लगे रहे, बीच बीच चले जाते थे। हाँ, बीपी डिसूजा जी, सोचिए इनकी नेतृत्व क्षमता कितनी अच्छी थी, इन्होंने अपने समाज को इकट्ठा किया। ऐसे ही भाई बहन हमसे जुड़ते चले गए, और अब हम लोग विजय पथ के करीब पहुंच चुके हैं। हम चाहते हैं इस विजय में आप सब शरीक रहें, कहीं ना कहीं भगवान का भी आशीर्वाद मिलेगा। आप देखिए, हर मंगलवार को हम लोग सुंदरकांड का पाठ किस लिए करते हैं, ताकि भगवान की भी छत्र छाया हम पर बनी रहे, उन पर कृपा बनी रहे। इसलिए हम आप लोगों से निवेदन करते हैं, अब समय आ गया है। अभी देखिए, कुछ दिन पहले हमने शिक्षा मंत्री का घेराव किया, उसके बाद क्या होता है, कुछ नहीं, बस भर के इको गार्डन अपना भेज दिया हमको। 4 घंटे बाद हम लोग वहाँ से निकल गए। तो कुछ नहीं, हम 61 अभ्यर्थी भाई बहन जेल गए। मैं स्वयं देखिए जेल गया था, 9 दिन हम लोग जेल में रहे। 13 मामूली धाराएं हैं। हमने शासन प्रशासन पुलिस नेतागण सबसे बात कर लिया। उन्होंने कहा, काहे परेशान हो रहे हो विवेक भाई, आपके जो भी भाई लोग जेल गए हैं उनकी धाराएं स्वतः हटा दी जाएगी, एक एफिडेविट लगेगा और पुलिस एफआईआर लगा देगी। एफआईआर मतलब होता फाइनल रिपोर्ट। हम नेता ब्रजेश पाठक जी से मिले, वो भी क्या टेंशन लेने की बात नहीं है, सब हो जाएगा। जिस दिन पानी की टंकी छोड़ दोगे, 1 हफ्ते में सब कुछ खत्म हो जाएगा, सबका निराकरण हो जाएगा। और सीट जुड़ने के बाद तो टेंशन मत लो, धाराएं नॉर्मल ही हैं सब। तो मैं अभी भी आपको यकीन दिलाता हूँ कि अब अपने घरों से निकलिए, अपने
लक्ष्य के लिए निकलिए, अपनी फ्यूचर के लिए निकलिए। सोचिए अगर जॉब ज्वाइन करने से पहले आपको दुख नहीं होगा कि विवेक भाई की बात नहीं माने, एक बार तो पैसा खर्च करके चले आओ। अगर पैसा नहीं हो तो हमसे ले लेना आने जाने का टिकट का किराया, और बताओ इससे बड़ी बात मैं क्या दे रहा हूँ। मैं अपनी जेब से दे दूंगा यार पैसा, उसके लिए टेंशन ना रखो। भाइयों से निवेदन, मुझे मालूम बहनों के पास समस्याएं हैं, बहनें दूर दूर जिले की हैं, वो नहीं आ सकती, लेकिन जो नज़दीक जिले की हमारी बहनें हैं क्या काउंसलिंग कर रहे हैं? वो तो आ सकती हैं। जैसे लखनऊ के आसपास जिला बाराबंकी है, और इधर इटावा है, उन्नाव है, हरदोई है, रायबरेली है, ये सब आसपास के ज़िले। यहाँ से तो आप लोग आ सकते हैं। क्या आप काउंसलिंग कराने नहीं जाओगे? पैसा खर्च करके जाओगे ना। आपको बता दे रहे, मीडिया में हर जगह हमारा मुद्दा हाईलाइट है। 22,000 ऐसा मुद्दा है, इसी के रास्ते से ही सबका भला होगा, ये आप जान लीजिए। सरकार इसी को रास्ते को चुनेगी। या आप बुद्धिमान है, वो सारी बातें आप समझ लीजिए। कुछ बातें ऐसी है जो हम ना बताएं, फिर भी दिमाग लगा के समझ लीजिए। 22,000, 1,37,000 ऐसा मुद्दा है जिससे सभी जाति वर्ग का भला हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा इस वैकेंसी में। इसलिए अभी भी समय, घर से निकलिए। और प्रत्यावेदन मैंने इसलिए रखा था, देखिए प्रत्यावेदन मैंने कभी शुल्क लिया आज तक, अन्य धरने वाले लेते हैं, आप समझदार खुद हैं। कभी मैंने 1 रुपये लिया, कभी नहीं लिया प्रत्यावेदन नाम पर। आपने जो भी सहयोग राशि दी स्वेच्छा, हमने स्वेच्छा शब्द क्यों यूज़ किया पता है आपको? आप 1 रुपये दें, 1,000 दें या ना दें, मैं मानता हूँ 20 अभ्यर्थियों में अगर 10 अभ्यर्थियों ने पैसा दिया, 100 रुपये दिया मान लीजिए, तो कितना हो गया? 1,000 हो गया। 10 नहीं भी दिए तो भी हमारा खर्चा चल गया। 1 दिन तो चल गया, 2 दिन चल गया। अन्य भाई बहन हमारे जो हैं, कोई गेहूँ ले आया, कोई चावल ले आया, कोई दाल ले आया। हाँ, अब हमें संख्या बल की ज़रूरत है। संख्या बल दीजिए, हमें बहुत खुशी होगी, हमारे अंदर की आत्मा को खुशी होगी। हमको आपसे 1 रुपये नहीं चाहिए। आपकी नौकरी लग जाएगी, हमारे 22,000 भाई बहन की नौकरी लग जाएगी। आपके माता पिता हमें आशीर्वाद दे देंगे। आशीर्वाद से बड़ा कोई धन नहीं होता, आपको बता दे रहे हैं। हम चाहते हैं जब हम इस दुनिया से जाएं, जब हमारे घर से हमारी डेथ बॉडी निकले, तो लोग हमें कभी गाली ना दें। ये हमारा सिद्धांत है, आज बता दे रहे हैं कड़वा सच। हम नमक रोटी की ज़िंदगी जी के चले जाएंगे, लेकिन कोई हमें गलत ना बोले। हम धरने में हमारा सिद्धांत रहा, सुन लीजिए, हम प्यासे मतलब भूखे पेट सो जाएं या पानी पीकर सो जाए, लेकिन हमारे कोई भाई बहन भूखे ना सोएं। ये हमारा शुरू सिद्धांत रहा है, आप समझ लीजिए। आप अभी भी घरों से निकलिए, अंतिम समय धरने का चल रहा है। हाथ जोड़कर निवेदन, सबसे घर से निकलिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, मैं अरविंद सिकरवार। 75 जिले के सभी भाई और बहनों से एक अनुरोध है। मेरे मलकीत भाई ने अपने SC वाले भाइयों के लिए, हमारे कमर रजा खान ने OBC भाइयों के लिए, हमारे नीतीश गौर ने जनरल भाई बहनों के लिए कहा। मैं आप सभी SC, OBC और जनरल वाले सभी भाई और बहनों से हाथ जोड़ करके कहना चाहता हूँ, इस SCRT के मैदान में आकर के हमारे कांधे से कांधा मिला करके मैं मजबूती प्रदान कीजिए। SC वाले भाई बहन हमें अत्यधिक सपोर्ट कर रहे हैं। SC वाले भाई बहनों ने तो यहाँ बहुत संख्या बल भी दिया है, और OBC वाले भाई बहनों के लिए सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण 119 दिन पर इस 22,000 की इबादत रखने वाली शिकापाल से बड़ा उदाहरण OBC वाले भाई बहनों के लिए कुछ नहीं होगा। वो लोग जो इको गार्डन में बैठे हैं, वो 5,844 का केवल गुणगान कर रहे हैं, वो भी किस लिए? जो 66 से ऊपर हाई मेरिटोरियस हैं उनके लिए। और अगर OBC वाले भाई बहन हमारा साथ देते हैं, इसमें कम से कम 15-16 हज़ार OBC वाले भाई बहनों का भला होगा। और सबसे ज़्यादा निंदनीय कार्य कोई कर रहा है तो जनरल वाला, सामान्य वाले व्यक्ति कर रहे हैं। मैं खुद सामान्य से हूँ। इस 22,000 के धरने को सबसे कम सपोर्ट करने वाले हैं तो सामान्य वाले व्यक्ति हैं। उन सामान्य वाले व्यक्तियों से तो मेरा कहना है, अब भी अपने घरों को नहीं छोड़ा गया तो तुमसे बड़ा नागुजार व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं होगा। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, इस SCRT के मैदान को इस कदर भर दीजिए, जब तुम काउंसलिंग कराने जाओगे तो तुम्हारा सिर और सीना दोनों गर्व से ऊंचा हो जाएगा। इसलिए इस अंतिम दौर में हमारा साथ दे दीजिए। खुशियाँ तुम्हारी आंखों में ही नहीं झलकेंगी, तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेंगी। इसलिए हमारा साथ दे दीजिए। और इस धरने में कितनी कुर्बानियाँ गिनाऊं। शिकापाल 119 दिन से इस पानी की टंकी पे जूझ रही है। हमारे धरनाध्यक्ष विवेक भाई, जिसने 130 दिन तक 140 दिन अपने घर तक नहीं गए और
हमारे साथ जब लाठी चार्ज में गए तो उनकी पीठ और हाथ को बुरे तरीके से तोड़ दिया गया। और मेरी कंडीशन को तो जान ही चुके हो, मुझे किस कदर पीटा गया था। लेकिन ये लड़ाई, ये लाठियां हम पे नहीं, बीजेपी खुद अपने आप पे मरवा रही है। और ये हमारे संघर्ष की वो निशानी है जिसने वो कील जीत के रूप में बीजेपी के ऊपर गाड़ दी है। इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप आइए, इस संघर्ष के साथी बनिए और इसे विजय अभियान के रूप में खड़ा कर दीजिए, जिससे सबके लिए ये एक बड़ा अद्भुत नमूना और इतिहास में गवाह रूपी एक प्रमाण होगा कि संघर्ष करने से हमेशा जीत मिलती है। संघर्ष करेगा वही आगे बढ़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे बढ़ नहीं सकेगा। लाइफ इज स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं मलकीत सिंह। मैं अपने एससी के भाइयों और बहनों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि प्लीज़ किसी भी बहकावे में, किसी भी भ्रम में ना आए। और यहाँ पे पानी की टंकी SCIT लखनऊ में मुझे आपकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि 5844 का आज अखबार में मतलब न्यूज़पेपर के माध्यम से देखा होगा, वहाँ पे केवल और केवल OBC की बात की जा रही है। मैं खुद SC हूँ और मैं खुद अपनी जान हथेली पे लिए अपने समाज के लिए यहाँ पे लड़ाई लड़ी है मैंने ये, और आगे विश्वास दिलाता हूँ लड़ता रहूँगा। शिखा पाल दीदी देखो सामने दिखाइए, टंकी पर अभी भी बैठी हुई हैं। तो मैंने जेल भी गया, सबसे ज़्यादा कष्ट भी सहा, सिर्फ किसके लिए? अपने समाज के लिए। आज मुझे अपने समाज की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ कि मुझे मेरे समाज का सपोर्ट चाहिए, SC भाइयों का और बहनों का मुझे सपोर्ट चाहिए। और ज़्यादा लंबी लड़ाई नहीं बची है, सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते के लिए लखनऊ आ जाइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक भी SC का बंदा ऐसा नहीं बचेगा जिसे नियुक्ति नहीं मिलेगी, बल्कि सीट और वैकेंट जाने वाली हैं। तो इसलिए अभी भी घरों से निकल आइए और मेरा साथ दीजिए। मैं स्पेशल SC के भाई और बहनों से ये अपील करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।